नमस्कार, आदाब साथियों। वर्तमान में अभी बिहार में पंचायत चुनाव जोरों पर चल रहा है। सरगर्मियां तेज। आप अपने इलाके में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, एक प्रत्याशी जाता है, दूसरा प्रत्याशी आ जाता है। अभी पंचायतों का, गांव देहातों का ये आलम है कि लोगों की नींद हराम है। एक आपसे बात कर रहा है तो दूसरा आपके दरवाजे पे, दूसरा आपकी गली पे खड़ा है, वेटिंग पे है। अब मजबूरी है, आपके साथ व्यवस्था है, सबको हाँ करना पड़ता है, सबको खुश करना पड़ता है। इसमें प्रत्याशी भी कम जोर आजमाइश नहीं कर रहे हैं, वह भी अपने हिसाब से पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। तो हर तरह का जो हथकंडा है, साम दाम अर्थ दंड जो भी है वो अपनाते हैं, क्योंकि चुनाव है, राजनीति है। पहले तो सुना था कि मोहब्बत और जंग में हर कुछ जायज है, लेकिन अब ये स्थिति है कि राजनीति में हर कुछ जायज है। ये हाल है आज अपने इलाके का, यही हाल है अपने देश का, राज्य का, हर जगह का। मैंने हर तरह के चुनाव, क्यों पंचायत चुनाव ही क्यों, नगर चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, यही स्थिति है। लेकिन चुनाव के समय में हम लोग भी गलती कर बैठते हैं, आम वोटर हम लोग गलती कर बैठते हैं। हम लोग भी प्रत्याशियों के झांसे में आ जाते हैं, आकर के अपना जो कीमती वोट है, अपना जो हमारा वोट का जो वैल्यू है, हम उसको समझ नहीं पाते और भावनाओं में बह के, तो कभी और किसी लालच में आके, या कभी भय से, या कभी कोई रिश्ते नाते से हम लोग उसके शिकार हो जाते हैं और अपना मत ना चाहते हुए भी उसका सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं और वोट कर देते हैं। नतीजा फिर 5 साल तक अपने प्रत्याशियों को कोसते हैं, अपनी सरकार को कोसते हैं। तो ऐसा हम क्यों करें? आखिर क्यों हम वैसे हालात पैदा होने दें कि आगामी 5 साल फिर कोसे कि हमने गलत मेंबर चुना है, हमने गलत सरपंच चुना है, हमने गलत मुखिया चुना है, हमने गलत परिषद चुना है, हमने गलत समिति चुना है, हमारा जिला, हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड का त्रिस्तरीय जो चुनाव है वो गलत हुआ, हमारा विधानसभा का चुनाव जो हमने किया वो गलत किया, गलत मत दिया, लोकसभा में गलत मत दिया। क्यों? आखिर किस आधार? खुद गलत करते हैं और दूसरे को हम कोसते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आप सभी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सही प्रत्याशी का चयन करें, जो बेहतर हो आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके इलाके के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके अपनों के भविष्य के लिए, आपके क्षेत्र के भविष्य के लिए, आपके पूरे इलाके के भविष्य के लिए जो बेहतर हो सके, वैसे प्रत्याशियों का आप चयन करें। आप लोभ लालच में आ जाते हैं, अक्सर चलता है, क्योंकि राजनीति है। हमने पहले ही कहा है, साम दाम अर्थ दंड का
उनको सत्ता चाहिए, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा बहुत राशि भी बांटते हैं, जो अवैध है पूर्णतः। अगर कोई राशि बांटता है तो वैसे प्रत्याशियों का आप वीडियो बनाएं, ऑडियो बनाएं और उसको वायरल करें। आप थोड़ा बहुत राशि ले लेते हैं, क्या होता है, 2-4 दिन के चाय पान में या 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। उससे आपका क्या होने वाला है? लेकिन अगर आप राशि लेकर के, रुपये लेकर के आप किसी को वोट देते हैं तो याद रखिए, कल को अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने ही उसी उम्मीदवार के पास कल जाएंगे। अगर कल को वो पंचायत स्तर का कुछ बन जाता है या विधानसभा या अन्य स्तर में कोई अगर वो चुना जाता है आपका वो प्रतिनिधि, तो याद रखिए ये बात, आप जान लीजिए, आप रुपया लिए हैं उनसे वोट देने के लिए, तो कल आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे रुपया जरूर लेगा, डायरेक्ट ना से इनडायरेक्टली आपसे सारी पैसा वसूलेगा। तो हम वैसा काम क्यों करें? कभी कभी हम भय में आ जाते हैं, क्योंकि तिक्रम होता है, तिक्रमबाज तो होता ही है, चुनाव है तो हर हथकंडा अपनाएगा ही। कभी कभी हम डर जाते हैं कि उनको वोट नहीं देंगे तो पता पा जाएगा तो क्या होगा। वैसे लोगों से हम कहना चाहते हैं, वैसे मतदाताओं से, कि वोट जो आप करेंगे, मतदान वो गुप्त मतदान होता है, सिर्फ और सिर्फ आप ही जानेंगे और ऊपर ईश्वर अल्लाह ही जानेगा, उसके अतिरिक्त कोई नहीं इसे जान सकता। इसलिए आप निर्भय होकर, भय मुक्त होकर आप मतदान करें। वो गोपनीय मतदान होगा, वो आपके अतिरिक्त कोई नहीं जानेगा कि आपने किस छाप को वोट दिया, किस प्रत्याशी को वोट दिया। आप मतदान करें और चुपचाप अपने घर चलें। दूसरी बात, हमेशा सही प्रत्याशी का अगर आप चयन करेंगे तो कल को आपका समाज बेहतर होगा, आपका इलाका बेहतर होगा। आप रुपया नहीं लेंगे तो कल को 2-4 बात उसके मुंह में कह सकेंगे। अगर आप कुछ रुपया ले लेंगे और रुपया लेकर वोट देंगे तो कल आप उससे आप नजरें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि वो भी कहेगा कि मैंने तुम्हें रुपया दिया है तब तुमने वोट दिया है। तो इसलिए आप किसी प्रकार की कोई लोभ लालच राशि वगैरह में कुछ में नहीं आए, एकदम निष्पक्ष होकर के जो बेहतर हो वैसे प्रत्याशियों का चयन करें। आज आम धारणा बन गई है, हम लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि मुखिया में इतना खर्चा है, समिति में इतना खर्चा है, जिला परिषद में अभी होगा तो जब चेयरमैन बनेगा तो इतना खर्चा है, प्रमुख बनने के लिए इतना खर्चा है, एमएलए बनने के लिए इतना करोड़ खर्चा करना पड़ता है, सांसद के लिए इतना खर्चा करना पड़ता है, सरकार बनाने के लिए इतना खर्चा करना पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि शुरुआत हम ही करते हैं। हम गलत प्रत्याशियों का हम खुद चयन कर लेते हैं, हम खुद बिक जाते हैं और आरोप दूसरे पे लगाते हैं। तो ऐसा कतई आप ना करें। अगर कोई प्रत्याशी चुनाव में राशि खर्च करता है, फिर कल को अगर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या अन्य स्तर पर अगर कोई दावेदारी करना पड़ता है किसी पद के लिए, फिर वहां उसे राशि खर्च करना पड़ता है। जब इतनी सारी राशि वो खर्च करेगा तो वसूलेगा कहां से? जाहिर सी बात है, हमसे और आपसे, योजनाओं से। योजनाओं में कटौती होगी, योजनाओं में वो अपना कमीशन लेंगे, या हमसे और आपसे, हमारे और आप पर अगर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, अगर हमको कुछ पैरवी करना पड़े, कोई काम कराना पड़े, तो उसमें वो राशि वसूलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हम गलत प्रत्याशियों का चयन क्यों करें? इसलिए मुख्य रूप से आज हमारा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि हम लोग आज से एक कसम खा लें कि भय मुक्त होकर और बिना किसी तरह के कोई अर्थ राशि लिए हुए, कुछ लिए हुए, सही और ईमानदार प्रत्याशी का हम चयन करें, चाहे पंचायत स्तर पर हो या आगामी विधानसभा या लोकसभा स्तर पर हो। हम लोग आरोप लगाते हैं कि हमारा प्रतिनिधि हमारा योजना खा गया, हमारा फलाना जगह पर ब्लॉक में, मोटेशन में, फलाना में, यहाँ वहाँ उसका कमीशन है, थाना में कमीशन है, फलाना जगह कमीशन है। आरोप लगाते हैं, कोई फलाना योजना बेच रहा है तो कोई देश बेच रहा है। दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है। हम अपने आप को झांक के नहीं देखते हैं, दूसरे को कहते हैं कि फलाना वो बेच रहा है।
लेकिन उससे पहले तो हम अपना ईमान बेच रहे हैं। मात्र 2-400 2-4 हज़ार रुपये में हम अपना वोट बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, अपना भविष्य बेच देते हैं, और आरोप दूसरे पर लगाते हैं, अपने प्रतिनिधियों पर, कि वो योजना बेच रहा है, कमीशन खा रहा है, देश बेच रहा है। दूसरे पे आरोप लगाना छोड़ दें। कसम खा लें आज से कि सही ईमानदार प्रत्याशियों का हम चयन करेंगे। कोशिश करके तो देखिए। आज जो राजनीति में एक माहौल बन गया है कि जिनके पास बहुत रुपया है वही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा माहौल क्यों? हम जिम्मेवार हैं इसके लिए, आप जिम्मेवार हैं इसके लिए, हम सभी जिम्मेवार हैं इसके लिए। अगर हम राशि नहीं लेंगे और अधिक से अधिक राशि खर्चा करने वाले प्रत्याशियों का हम चुनाव नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि जो प्रत्याशी बहुत राशि खर्चा कर रहा है वैसे प्रत्याशियों का चयन नहीं करेंगे। जो सही होगा, ईमानदार होगा, जो हमारे लिए बेहतर होगा, वैसे प्रत्याशियों का हम चयन करेंगे। तो एक ट्रेंड बन जाएगा, एक धारणा बन जाएगी, लोगों के प्रतिनिधियों के जहन में भी आ जाएगा कि रुपया खर्च करने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता के नज़र में जो उतरेगा, उसके दिल में जो उतरेगा, जो बेहतर प्रत्याशी होगा, जनता उसे ही गद्दी पे बिठाएगी। लेकिन आज धारणा ये बैठी हुई है कि अधिक से अधिक, बाप रे वो प्रत्याशी तो बहुत खर्चा कर रहा है, बहुत खर्चा कर रहा है, शायद वो सबका फील्ड तोड़ देगा। फील्ड कैसे तोड़ेगा? क्योंकि हम टूट जाते हैं। आप टूटे नहीं, सही प्रत्याशी का चयन करें। कोई प्रत्याशी अगर गलत करता है तो उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दें, प्रशासन को दे दें कि वो गलत कर रहा है। आप सजग रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे तो आपका भविष्य बेहतर होगा। पुराने ज़माने में जितने भी प्रतिनिधि हुआ करते थे, आज से 10-20 साल 50 साल पहले की देखिए आप, अपने अब्बा के ज़माने के, अपने दादा के ज़माने के हम लोग सुनते हैं कि वो जनसेवक हुआ करते थे। अपना सब कुछ निछावर कर देते थे जनता के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। कुछ नहीं कमाया सिवाय इज्जत के। आज पूंजी फंसाओ, पूंजी कमाओ, इसके लिए जिम्मेवार हम और आप। बेहतर है यही होगा कि हम लोग आज से ये कसम खा लें, ये अहद कर लें कि हम लोग धन बल का प्रयोग करने वाले प्रत्याशियों से दूर रहेंगे। जो बेहतर प्रत्याशी होगा, जो हमारी हक की आवाज़ उठाएगा, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, हम वैसे प्रत्याशियों का चयन करेंगे। कोशिश करके तो देखिए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। कोशिश करके तो देखिए एक बार, हो सकता है ये आम धारणा बन जाए। आने वाले दिनों में सभी प्रत्याशियों के दिमाग में ये बात आ जाए कि रुपया खर्च करने से कुछ होने वाला नहीं है। 5 साल मेहनत करोगे, जनता के बीच रहोगे, जनता के लिए मेहनत करोगे, तभी कुछ होगा। जनता के दिल में उतर जाओगे तो जनता वोट करेगी। रुपया से, धन बल से कुछ नहीं होगा। जब सही प्रत्याशी चुन के जाएंगे, पंचायत से लेकर प्रखंड से, जिला से लेकर के राज्य या केंद्र तक, तो आपकी सरकार भी सही बनेगी। चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर। सरकार जब सही बनेगी तो आपका विकास होगा, आपका सब कुछ होगा। क्योंकि आप पैसे नहीं लिए हैं तो आपका उम्मीदवार जो आपका जीतेगा, आपका प्रतिनिधि, वो भी नहीं लेगा। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, सही प्रत्याशियों का चयन करें। एक बार कोशिश करके देखिए। हो सकता है ये हमारी छोटी सी कोशिश, हम लोगों की ये छोटी सी कोशिश हमारे आने वाले दिनों के लिए बेहतर हो, हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर हो। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी कोई बात मेरे किन्हीं भाई बंधु को बुरी लग गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अनुरोध यही करूँगा आप सभी से, सही प्रत्याशियों का चयन करें। जय हिंद, जय भारत।